शानदार खबर आपको बताते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू ने भारत को गोल्ड दिलाया है। 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल दिलाया है। ये बड़ी खबर, शानदार खबर जो कॉमनवेल्थ गेम्स से आ रही है। कुल मिलाकर आज 3 पदक भारत की झोली में, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। इससे पहले संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर जीता था। गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। शानदार खबर कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत की झोली में। मीराबाई चानू ने इतिहास रचा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू लेकर आई है। सीधा चलेंगे, विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक बड़ी और अच्छी खबर और अच्छा दिन हम कह सकते हैं भारत के लिए वहां से, क्योंकि गोल्ड भी मिला, सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी। नितिन, मेडल का आज हमारा पहला दिन था और आज ही हमें 3 जो है मेडल हासिल हुए और सबसे बड़ा जो मेडल दिलाया वो मीराबाई चानू ने दिलाया। 2014 में पहली बार उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, तब सिल्वर मेडल था उनके पास। 2018 का गोल्ड मेडल डिफेंडिंग चैंपियन थी और आज फिर मीरा ने गोल्ड मेडल पर ही निशाना साधा और देश को जो एक बार और खुश होने का मौका दिया। अगर इनके इवेंट की बात की जाए, कोई रेस में ही नहीं था। 80 का इन्होंने पहले टारगेट रखा था, 80 किलोग्राम का, उसको इन्होंने इंक्रीज करके 84 किया। उसके बाद से मीरा के आगे, या फिर हम कह सकते हैं कि मीरा के पीछे सिर्फ रेस थी कि कोई मीरा तक पहुंचे। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मीरा का जो कंपटीशन था यहाँ पर वो सिर्फ उन्हीं से था। उनके आगे ऐसा कोई नहीं था कि मीरा को कुछ सोचना पड़े कि मुझे कौन सा जो है टारगेट चूज करना है। तो कहीं ना कहीं मीरा ने आज ये बहुत क्लियर किया है कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने स्पोर्ट को जो है इम्प्रोवाइज किया है, वो कहीं ना कहीं 2024 का जो ओलंपिक होगा 23 का, वहां पर जाकर जो है बिल्कुल नितिन, मैं लौटूंगी आपके पास। न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त राहुल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, आज जब न्यूज रूम में हम और आप चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बहुत अच्छी गुड न्यूज टुडे पर मिल सकती हैं। हम तो सुबह से इस गुड न्यूज की वेट कर रहे थे। देखिए, अब आप और मैं स्टूडियो में, आप न्यूज रूम में मेरे साथ हैं और बड़ी गुड न्यूज भारत के लिए। बिल्कुल नवजोत, हम यही बात कर रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स आपके लिए बड़े अच्छे होने वाले हैं और इसकी शुरुआत जो है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई और दिन खत्म होते होते ये हुआ कि मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल भी जीत लिया। पर ये दिन आपका, हमारे यहाँ शायद से दिन खत्म हो जाएगा, पर वहाँ बर्मिंघम में जहाँ पर फिलहाल नितिन है, वहाँ पे हो सकता है कि आपको और भी खुशखबरियां मिल सकती हैं, क्योंकि अभी बिंदिया रानी देवी जो हैं, उनका भी एक इवेंट वेट लिफ्टिंग में ही उनका भी बचा है और उनसे भी उम्मीद होगी कि मेडल, सिर्फ मेडल की ही नहीं, एक गोल्ड मेडल की उम्मीद वहां से भी है। कॉमनवेल्थ चैंपियन है वो, गोल्ड मेडल वहां जीत चुकी हैं। और रहा सवाल मीराबाई चानू का, देखिए मीराबाई चानू के लिए जो मेडल का रंग है उस पे कभी कोई शक नहीं था कि कौन सा मेडल वो जीतेंगी यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में। बस ये था कि उनका जो लिफ्ट है वो कितना होगा। उन्होंने, जैसे नितिन ने बताया, 88 किलो जो है उन्होंने वहां पे अपना पर्सनल बेस्ट और गेम्स रिकॉर्ड के साथ वो वापस आ रही है मेडल को जो लेकर आएंगी। और 201 किलो जो आप टोटल उनका जो कंबाइंड लिफ्ट है वो 201 किलो का है, जो सिर्फ 1 किलो कम है जो उन्होंने टोक्यो में उठाया था सिल्वर मेडल के लिए। तो यहाँ पे जिस ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि बाकी के जो वेट लिफ्टर्स थे दुनिया भर के, जो वो compete कर रहे थे ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए, और मीराबाई जो हैं वो कर रही थी गोल्ड के लिए। और गोल्ड में भी वो कितना आगे, मैं आपको मीराबाई की, अगर सिर्फ इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीराबाई और जो बाकी के जो लिफ्टर्स थे उनमें फर्क कितना था, कि मीराबाई ने टोटल जो उनका कंबाइंड वेट या कंबाइंड लिफ्ट है वो था 201 किलो, और उनके बाद जो जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है उनका टोटल वेट था 172 किलोग्राम। यानी मीराबाई चानू ने जो वेट उठाया है और उनके बाद जो अगला मेडल आया उसमें डिफरेंस जो था वो था 29 किलो का। यानी ये एक वर्ल्ड लेवल एथलीट हैं और बाकी जो थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ये था कि वो थे वहां पे, पर मीराबाई चानू के लिए मेडल कभी ये नहीं था कि रंग कौन सा होगा। राहुल, ये जो खुशी है, क्योंकि मुझे याद है कि
जब आप टोक्यो में ओलंपिक्स कवर कर रहे थे, उस वक्त जो भी उपलब्धि आती थी उसके बाद भारतीय खेमे में जोश डबल हो जाता था। मैं उम्मीद कर सकती हूं, हम यहां बैठे ये अंदाजा लगा सकते हैं और आप इसको बाखूबी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जब कोई एक खिलाड़ी एक मेडल जीतता है तो वो दूसरे खिलाड़ियों में कितना जोश भर देता है। बिल्कुल नवजोत, आपने बहुत सही बात करी और इससे काफी फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, वहां पे जब टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी का इवेंट हो रहा था, जब विमेंस टीम वहां पे खेल रही थी, जो मेंस टीम थी, हम वहां कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स देखते थे। स्पेशली अगर आप देखें, जो चाइनीज एथलीट्स होते हैं, वहां पे एक कोई बाउट होगा और कम से कम नहीं तो 50 लोग वहां पे चाइना से होंगे। उनके जर्नलिस्ट होते थे, उनके यहाँ जो बाकी का जो कंटिंजेंट है, अगर किसी का इवेंट नहीं है वो लोग खुद आते थे। उसके बाद अब आप जब भारतीय टीम की मैं बात करूं या भारतीय कंटिंजेंट की बात करूं, जब आप मेडल लेकर वापस जाते हैं ना गेम्स विलेज, तब आपको पता लगता है कि ये एक परिवार है। वहां पे तब ऐसा लगता है क्योंकि वहां पे आप कंपटीशन कर रहे हैं, एक गेम्स विलेज में सब साथ में खाना खाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं अपनी अपनी अलग अलग, किसी को दुख होता है, किसी को डिसअपॉइंटमेंट होती है, किसी को खुशी होती है, पर जब वो एक मेडल आता है आपके पास तो वहां पे हर कोई रिलेट कर सकता है। किसी को लगता है कि यार ये मैं भी जीत सकता था, किसी को लगता है मैं भी जीत सकता हूं, पर बात ये होता है कि ये मेडल जो है ये हम लेकर आए हैं, एज एन इंडियन कंटिंजेंट हम ये मेडल लेकर आए हैं। और मीराबाई ने देखिए वहां भी शुरुआत करी थी, टोक्यो ओलंपिक्स में भी मीराबाई ही शुरुआत मेडल की जो करी थी उन्होंने करी थी, वहां पे सिल्वर मेडल से करी थी। यहाँ पे भी वेट लिफ्टिंग से आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरुआत हुई है। और इस बार आपके लिए थोड़ा सा भारत के लिए मुश्किल ये हुई थी या हुई है कि शूटिंग, जहां से हमारे सबसे ज्यादा मेडल्स आते थे, क्योंकि भारत एक शूटिंग में पावर हाउस माना जाता है, शूटिंग को हटा दिया गया है इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स ने, क्योंकि उन कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड ने कहा, बर्मिंघम ने कहा कि भाई ऑर्गेनाइजर्स ने कि हम शूटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं करना चाहते हैं शूटिंग, क्योंकि एक एक्सपेंसिव वो है। तो उसमें ये होता है कि आपको अब वेट लिफ्टिंग से आपको बड़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आपको रेसलिंग से बड़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आपकी बॉक्सिंग पे आप बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हुई है भारत की, तो होपफुली जैसे कहा जाता है कि भाई की शुरुआत राहुल, मैं रोक रही हूं आपको। हमारे साथ इस वक्त किरण रिजिजू भी जुड़ चुके हैं। किरण रिजिजू जी, बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर, और एक बड़ी गुड न्यूज जो कॉमनवेल्थ गेम से आ रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। तीनों गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, तीनों भारत के नाम, और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मीराबाई चानू को गोल्ड मिला है। जी, मैं तो बहुत ही उत्साहित हूं, क्योंकि भारत का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में जो पहला गोल्ड मेडल मीराबाई ने जीती है, देश को पूरा गौरव से, देश में जोश भर दिया है। और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा शुरुआत हुई है। और मीराबाई से मेरा उम्मीद तो था कि वो जरूर गोल्ड जीतेगा, लेकिन जब तक खेल ऐसा होता है, जब तक आप नहीं जीतेगा तब तक कह नहीं सकता है। इसलिए फाइनली उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और भारत का झंडा को इंग्लैंड में लहराया है। मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं पर्सनली कि मीराबाई, जो मैं बहुत पर्सनली बहुत क्लोजली उनको मैं जानता हूं, मेरे साथ में वो बहुत क्लोजली रही हैं, मैं पर्सनली उनको बहुत ख्याल किया है, तो इस लिहाज से पर्सनली भी मैं बहुत उत्साहित हूं। और जब देश का बात आता है, हमारा तिरंगा को वहां लहराई है, तो उससे तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और किरण जी, देखिए कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री ने संवाद किया था, कहा था कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज का दिन है, जो है वो वाकई मुझे लग रहा है वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है, टक्कर में कोई नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जो मीराबाई का मैंने अभी पूरा लाइव उसका खेल को देखा, जिस कॉन्फिडेंस का साथ में उन्होंने स्नैच किया, फिर बाद में क्लीन एंड जर्क में उन्होंने जैसे परफॉर्म किया, वो तो मतलब उसका आपको पता चल ही जाएगा उसका खेल देखने से कि कितना वो महान खिलाड़ी है और इतना उसने फोकस के तरीके से, बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ, पवित्रता से अपने जो खेल की भावना को उसका दिल में रखते हुए उन्होंने जैसे परफॉर्म किया, सचमुच में मीराबाई बहुत महान खिलाड़ी हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि गौरवान्वित पल है ये भारत के लिए। किरण रिजिजू साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब खुद देश का प्रधानमंत्री साथ खड़ा होके बेस्ट ऑफ लक कह रहा हो, तो किरण जी,
कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। और आप जैसे नेता हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे आपने कहा कि आपकी क्लोज एसोसिएशन है इनके साथ। जी, जब प्रधानमंत्री खुद ही खिलाड़ियों को पर्सनली निजी तौर पर बात करते हैं और उनको सेंड ऑफ करते हैं, उनको शुभकामनाएं देता है, तो खिलाड़ियों का मनोबल एक नए स्तर पर चले जाते हैं। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे मिसाल कायम की है जो जीतने पर बधाइयां भी देते हैं और जीतने से पहले भी उनको उत्साहवर्धन करते हैं। तो मैं जब खेल मंत्री था और मैं खेल मंत्री बनने से पहले भी मेरे लिए स्पोर्ट्स एक पैशन रहा है, जिंदगी भर मेरा एक खेल के साथ नाता रहा है। तो हर एक खिलाड़ी को मैंने बहुत करीब से देखा है। मीराबाई जब चोट पहुंची थी टोक्यो ओलंपिक से 1 साल पहले, जब उनको चोट लगी थी और वो ऐसे लग रहा था कि वो खेल नहीं पाएंगे, तब हम लोगों ने जो उसको केयर किया, जिस तरीके से उसका इंजरी मैनेजमेंट करके अमेरिका भेजा, जो जिस तरीके से संभाला, तो ये सारे चीज उस आखिर जाकर के वही निर्भर होता है कि खिलाड़ी कितना कमिटेड है। हम चाहे कितना भी मदद करें, जब तक खिलाड़ी डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है और बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से अपना ट्रेनिंग को नहीं करती है, तब तक इतना बड़ा कामयाबी नहीं ले सकता है। इसलिए मीराबाई का जो कामयाबी है, उनकी मेहनत, उसके लगन, उनके फोकस, उनके प्रोफेशनल कंडक्ट, उस पे पूरा क्रेडिट जाता है। इसलिए मीराबाई छानू मिसाल है। आज वो सिर्फ देश का नहीं, पूरा दुनिया का वेट लिफ्टिंग में मीराबाई छानू का एक नाम है। वो एक टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ी है और भारत के लिए ये दूसरी बार उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती है और टोक्यो ओलंपिक्स का वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उनका अलग ही स्तर है। मैं प्राउड फील करता हूँ एक छोटे से गांव से, गरीब परिवार से आकर के भारत का झंडा को वहाँ फहराना और भारत को इतना इज्जत दिलाना, ये मैं मानता हूँ कि ये जो जनरेशन है, नई खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ा मिसाल है। सर नवजोत, अगर मैं एक सवाल किरण जी, मेरे सहयोगी राहुल भी मेरे साथ हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी राहुल। किरण जी, सबसे पहले तो धन्यवाद वक्त देने के लिए। हालांकि ये जो मेडल्स आते हैं, चाहे आप ओलंपिक्स में आए, कॉमनवेल्थ गेम्स में आए, एशियन गेम्स में आए, ये भारत के खाते में जाते हैं और इनको कभी रीजन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। पर फिर भी मीराबाई चानू, जैसे आपने कहा, एक छोटी सी जगह से आती है जहां पे उन्होंने लकड़ियां उठाकर अपना शुरुआत की कि भाई मेरे को लकड़ियां वो भारी ज्यादा उठा सकती थी क्योंकि काफी चलना पड़ता था उनको लकड़ियां लेने के लिए, और वहां से उनको ये शौक बढ़ा और शौक जो है वो एक आज ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुकी है। वो शौक जो है उसके चलते वो आज एक ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुकी हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में आज उनके लिए कितना, नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी बड़ी चीज हो जाती है जब आप देखते हैं लवलीना बोरगोहेन जैसी एक छोटी सी जगह से आती हैं, वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत जाती हैं। उसके बाद मीराबाई चानू जो हैं वो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट होती हैं। तो ये रीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली कि वहां पे जो टैलेंट है कभी कभार टैप नहीं हो पाता है नॉर्थ ईस्ट में रीजन। तो शायद से ये एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये आपने बहुत मूल बात पूछा है और बहुत एक सटीक जो चीज आपने मेरे सामने में जो रखा है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे मैरी कॉम है, मीराबाई छानू है, लवलीना बोरगोहेन है, अभी हमारे हॉकी टीम में जैसे लालरेम सेमी है, या हमारे उसमें ये हमारे दूसरे खिलाड़ी है सुशीला छानू है। इस तरह के जो खिलाड़ियां हैं ये बहुत छोटे छोटे गांव से आते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, बहुत साधारण परिवार से आते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और भारत के लिए जो मेडल जीतता है तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं, पूरा भारत देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। जब मेडल जीतता है, भारत का तिरंगा लहराता है, तो वो किसी राज्य का, किसी एक रीजन का, किसी एक समुदाय का प्रतीक नहीं होता है, वो देश का प्रतीक करते हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स ऐसा एक चीज है, पूरा देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो स्पोर्टिंग अचीवमेंट बहुत बड़ी होते हैं और मैं मीराबाई को बधाई भी इसलिए देना चाहता हूं खास करके कि उसने लगातार ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और अभी फिर से दूसरे कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए तो कमाल कर दिया है। किरण जी, आपके अल्फाजों से हम महसूस कर सकते हैं
कि कितनी बड़ी गुड न्यूज और कितनी बड़ी खुशी ये आपके लिए भी है, हमारे देशवासियों के लिए भी है। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।